वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे कंपाउंड का आयोनिक बॉन्ड बनाए थे, जैसे सोडियम क्लोराइड का बनाए थे, NaCl का, मैग्नीशियम क्लोराइड का आयोनिक बॉन्ड बनाए थे। और आप लोग सेकंड लेक्चर नहीं देखें, लास्ट लेक्चर नहीं देखें तो उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद जो समझिए तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। आज से हम लोग आयोनिक बॉन्ड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल आयोनिक कंपाउंड, जितना आयोनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका भी रीज़न है, वो समझेंगे अभी। जितना आयोनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड होता है, और वो जो होता है आयोनिक कंपाउंड वो आयन से फॉर्म होता है। सॉलिड स्टेट में भी बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में भी आयन के फॉर्म में आता है। जैसे कि बात कर लीजिए सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग खाते हैं ना, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl, इसको जनरल नाम होता है टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बना हुआ है। किस तरह से सोडियम क्लोराइड जो होता है अपने में बना हुआ जाता है, किस तरह से देखिए। तो सोडियम का क्या होता है, ये Na, सोडियम क्या कैसे बनता है, हम लोग किए थे ना, Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा ना, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। अच्छा, उससे क्या करेंगे हम, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए है ना, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर लिए, तब ये Na प्लस बन गया। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर क्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 18 होता है, 2,8,7 ये कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के डाल देंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, ये Cl माइनस बन जाएगा क्लोरीन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया। अब हम लोग जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमेशा सॉलिड स्टेट के फॉर्म में मिलेगा। वो एक दूसरे से क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से चिपका हुआ होगा, है ना। तो Na प्लस ये Cl माइनस, ये क्या, इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये क्या हुआ, इस तरह से चिपका हुआ है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स से क्या हुआ, एक दूसरे से हटा हुआ है। देखिए यहाँ पे NaCl अट्रैक्शन फोर्स से चिपका हुआ है, देखिए बहुत सारा। तो इस तरह से क्या कहता है, ये पूरा एक कंपाउंड, यानी एक तरह से बोला जाता है कंपाउंड तो है ही, दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना तो कंपाउंड है ही। तो ये इस तरह से अपना क्या कहता है, एक सॉलिड स्टेट का फॉर्म, सॉलिड स्टेट को फॉर्म कर लेता है, यानी ये सॉलिड में पाया जाता है। हम लोग को सॉलिड के फॉर्म में हम लोग को जनरली मिलता है, ठीक है। तो पहला बात याद रखना, जितना आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड होता है, और वो सब आयन से मिलकर बनता है सॉलिड स्टेट में, ठीक। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करें तो क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आयनिक कंपाउंड जो होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि ये पॉजिटिव Na प्लस पॉजिटिव है, Cl माइनस नेगेटिव है, यानी इस तरह से बहुत सारा कंपाउंड होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड में भी होगा, मैग्नीशियम प्लस होगा, क्लोरीन माइनस होगा। तो बहुत जितना आयनिक कंपाउंड है वो पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जब ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में, तो इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द अपोजिट चार्ज, है ना। दो अपोजिट चार्ज, तो इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसके वजह से अपोजिट चार्ज के बीच में, यानी दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। वो कम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होगा या बॉयल नहीं होगा, उसको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉयल होने के लिए, ठीक है। तो याद रखना ये सेकंड पॉइंट है। तो आयनिक कंपाउंड का जो होता है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होता है दो अपोजिट चार्ज आयन से मिलकर बनता है, और दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग बात करें तो इन मोल्टन स्टेट, यानी पिघले हुए स्टेट में, मोल्टन स्टेट का मतलब पिघला हुआ स्टेट, ठीक है। जो लिक्विफाई स्टेट में बोले तो लिक्विफाइड स्टेट होगा मोल्टन स्टेट का मतलब। तो इन मोल्टन स्टेट आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट यानी पिघला हुआ स्टेट में होगा तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा गुड कंडक्टर होगा, है ना। एग्जांपल के तौर पे मान लें यहाँ पे देखिए तो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब इसी को अगर जब हम लोग इसको लिक्विड स्टेट में कर देंगे तो Na प्लस एग्जिस्ट करेगा आयन के फॉर्म में, और Cl माइनस के आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें हम लोग जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे बात करें सॉलिड स्टेट में, तो आयनिक कंपाउंड जो होता है सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन सॉलिड सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में तो सब आयन एक दूसरे चिपका हुआ जाता है, तो ये तो अलग अलग नहीं होगा ना आयन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो ही नहीं होगा। तो इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना है इसको, इलेक्ट्रिसिटी नोट करते हुए चलेगा हर एक पॉइंट, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस याद रखना आयनिक कंपाउंड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। कब, सॉलिड स्टेट में। क्यों होता है कि सब आयन एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ जाता है, इतना हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसके वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है।
तो मोल्टेन स्टेट में जो होता है वो आयनिक कंपाउंड वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि वो Na यानी आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Na+, Cl-, Na+, Cl-, यानी अलग अलग फॉर्म में ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। और जहाँ एक्टिव फील्ड देंगे हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है, आयनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, यानी वाटर के अंदर वो मिक्स हो जाएगा। एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, आज इनसॉल्युबल होता है वो जैसे कौन से सॉल्वेंट में, पेट्रोल में, केरोसिन, बेंजीन, अल्सेक्टा, ये सब में जो होता है आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होता, यानी घुलता नहीं है। सॉल्युबल का मतलब क्या, घुलना, यानी वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड आराम से घुल जाता है, लेकिन सॉल्वेंट जैसे बात कर ले पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन, ये सब के अंदर जो होता है आयनिक कंपाउंड वो घुलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो हम लोग समझते हैं आयनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या बना हुआ होता है, अपोजिट चार्ज आयन से मिलकर बना हुआ होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर कंसिस्ट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस विच आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि अभी हम लोग जान के पढ़ के आए हैं, बहुत बार पढ़े हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो अपोजिट चार्ज आयन से मिलकर बना रहता है, जो हेल्ड रहता है अपने से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या आता है, एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है ना, एक दूसरे से क्या आता है, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस। तो आयनिक कंपाउंड किसके वजह से चिपका हुआ, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यानी आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो एक दूसरे से क्या हुआ, चिपका हुआ है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ से बना हुआ है, क्या वो आयन से, तो वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है या आयन से बना हुआ, तो आयन से बना हुआ है ना, Na+Cl-, यानी ये दो अपोजिट चार्ज है, यानी दो आयंस है, तो वो क्या हुआ, वो आयन से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बना हुआ है आयनिक कंपाउंड। तो याद रखना है। सो इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट के जगह पे हम लोग याद रखना है आयनिक कंपाउंड्स के लिए हमेशा फार्मूला वेट को यूज़ करते हैं, मोर अप्रोप्रिएट फॉर आयनिक कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन माध्यमिक में पूछा हुआ है, वाई फार्मूला वेट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फॉर आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो फार्मूला वेट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि NaCl जो होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में आता है, हमेशा क्या आता है, एक दूसरे से जुड़ा आता है, आयनिक फॉर्म में आता है ये, है ना। तो ये मॉलिक्यूल ये Na+Cl- यानी इस तरह से ये जुड़ा हुआ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर हुआ ना, वाटर का मॉलिक्यूल H2 है, वाटर सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन NaCl जो होता है हमेशा क्या आता है, एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स में जाता है, यानी जुड़ा हुआ जाता है। ठीक है, तो ये क्या, ये तो आयन से मिलकर बना हुआ है, ये क्या है, ये तो आयन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, इसका हम लोग फार्मूला ले लेते हैं NaCl। ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमेशा फॉर्म में रहेगा, यानी एक दूसरे से क्या हुआ रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स से चिपका हुआ रहेगा, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ज़्यादातर केस में। अगर हम लोग उसको एक्वा सॉल्यूशन में बनाना है तो क्या करना होगा, उसको उस सॉलिड यानी उस NaCl को क्या करना होगा, एक सॉल्यूशन में मिक्स करना होगा, तब वो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराएंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। ठीक है, तो NaCl तो हम लोग इसका फार्मूला ले लेंगे। अब इस फार्मूला का जो वेट होगा, इसका फार्मूला ले लिया अब हम, तो Na का जो एटॉमिक मास है, इस क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमको उस तरह से फार्मूला वेट इसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना NaCl क्या मॉलिक्यूल है, तो NaCl मॉलिक्यूल नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। मॉलिक्यूल क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दो अपोजिट चार्ज आयन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो अपोजिट चार्ज आयन से मिलकर बना रहता है, अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, जुड़ा रहता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड जो होता है क्या होता है, वो आयन से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल से नहीं। सो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर वेट यूज़ करते हैं। तो आयनिक का ये NaCl जो है क्या ये मॉलिक्यूल है, नहीं ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है, ये आयन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आयन से मिलकर बना हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट नहीं यूज़ करते, इसके लिए अलग टर्म फार्मूला वेट यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, अच्छा, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि NaCl को इस तरह से Na-Cl इस तरह से हम लोग क्यों नहीं डिनोट करते, इस तरह से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखना NaCl कैसा कंपाउंड है, NaCl जो है एज NaCl इज़ व्हाट, NaCl इज़ आयोनिक कंपाउंड। NaCl जो है वो क्या है मेरा, वो आयोनिक कंपाउंड है। एज NaCl इज़ व्हाट, NaCl जो है मेरा वो आयनिक कंपाउंड है। हेंस ये क्या होता है, Na+Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसके वजह से क्या होगा, या अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या रहेगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl को Na-Cl से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड समझेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज समझेंगे। ठीक है, तो और 2 लेक्चर लगेगा इस टॉपिक को, आयनिक कोवैलेंट बॉन्डिंग को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि वहाँ तक भी उन लोग को भी ये सब इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। बॉन्ड बनाने के लिए बहुत कम देगा, जनरली ये सब क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर वेट क्यों नहीं यूज़ करते हैं, फॉर्मूला वेट क्यों यूज़ करते हैं, तो ये आपको अभी बता दिए। ठीक है, इसके बारे में हायर क्लास में आप लोग और अच्छे से डिटेल में समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।